अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है और हमारा दिन शुरू हो चुका है और हम आ गए हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो नाश्ता कर चुके थे हम और इसको मैं नाश्ता करवा रही थी और ये मुझे मिला है जूतों के अंदर जगह जगह, जो ये मुंह से निकाल निकाल के छुपाता रहा है और गंद करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर आई थी हमारे घर पे पोलियो वर्कर्स, क्योंकि फ्राइडे था तो वो अक्सर ही हर मंथ फ्राइडे के दिन ही आती हैं। तो फिर से मैंने शावर वगैरह दे दिया था और फिर वो आ गई थी पोलियो की वैक्सीन वगैरह के लिए। जब से ये पैदा हुआ है यही पोलियो वर्कर हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता। ये आती हैं और इसे पिलाती हैं ड्रॉप्स वगैरह और निशान वगैरह, तो ये बड़े प्यार से लगवा लेता है। निशान लगवाने के बाद ये बार बार अपने हाथों को देखता रहता है कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसे अच्छा लगता है। और ये फिर नीचे से देख रहा था कि वो भी हैं या चली गई। तो हमारी डेली रूटीन्स में एक और चीज़ का इजाफा हो गया है कुछ दिनों से कि ये मेरा फ़ोन लेकर अपने बाबा को रोज़ाना डेली फ़ोन करता है और मुझे पता भी नहीं चलता, कॉल लगी हुई होती है, कभी बैलेंस ख़त्म हो जाता है और फिर वो मुझे रिटर्न कॉल करते तो मुझे पता चलता है कि ये काफ़ी देर से कॉल लगा के बैठा हुआ है। और ना दो तो फिर रोना, चीखना, ज़िद करना, ये इसका जो है एक नया ड्रामा शुरू हो गया। दूसरी तरफ ये हमारा बेचारा मज़लूम सा इंटरकॉम जो रोज़ाना इससे पिटता है, कोई भी चीज़ उसके हाथ पे उससे मार मार के इसको गिराता है, फेंकता है, तोड़ने की कोशिश करता है। और आधा ये निकल गया था तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से लगाया, लेकिन शुक्र है कि अभी कंडीशन इसकी वर्किंग कंडीशन में ही है। जब ख़राब होगा तो फिर हमारा एक नया जो है ख़र्चा आ जाएगा, क्योंकि इसने कसम खाई हुई कि इसे तोड़ कर ही रहेगा। तीसरी तरफ ये मेरा जो बेलन है जिससे हम रोटी बनाते हैं, मैं जब भी रोटी बनाने लगती हूँ ये लेके से भाग जाता है और देता भी नहीं है मुझे। एक बच्चे ने तिगनी का नाच नचा दिया है, शायद यही मिसाल होती है ना कि आपको तंग करके रख दे। हर चीज़ खिलौना बन गई है। बच्चा है, बच्चे मासूम होते हैं, ऐसी हरकतें तो करते ही हैं, लेकिन मुझे अपनी समझ ये नहीं आती कि मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है और फिर मेरा दिल करता है मैं इसे मारूं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मतलब मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो फिर मैं इसे हल्का फुल्का लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा मुझसे डरे। लेकिन मुझे गुस्सा इतना शदीद आता है कि मैं बता नहीं सकती। चीज़ें छेड़ना, तंग करना, हर चीज़ों में घुसना, फिर मैं मना करते करते एक टाइम आता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखती हूँ और गुस्सा करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये मैं ही हूँ। मतलब वो लड़की जो कभी चीखती नहीं थी, चिल्लाती नहीं थी, और अब मैं इतना, मतलब हाल ऐसा हो गया कि चीखना चिल्लाना जैसे एक रूटीन का हिस्सा ही बन गया। और फिर मुझे अपने आप पे हैरत होती है कि मैं मतलब कैसे ऐसे हो गई। खैर, अपनी बातों को हम रखते हैं साइड पे, ये तो चलता ही रहेगा और बच्चे तो करते ही हैं ऐसा, तो मिजाज में थोड़ी बहुत चेंजेस आ ही जाती हैं। तो भाई मैंने बनाया था पिज़्ज़ा और मेरी दोस्त आई हुई थी घर पे, और पिज़्ज़ा मैंने जो बनाया था उसकी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी कल। और बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी भी था और जल्दी बन गया था। तो इसकी रेसिपी मैं व्लॉग के अपलोड करने के एक दिन बाद अपलोड करूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि पिज़्ज़ा कैसा बना था और किस तरीके से बनाया था, क्या क्या चीज़ें डली थी, सब आपको वीडियो में मिल जाएंगी। गरम ये इतना ज़्यादा था कि मुझसे तोड़ा भी नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो रहने दो, उसको वापस रख देते। मेरा हाथ पूरी तरह जल रहा था। अगले दिन जो ये छोटा सा पिज़्ज़ा बच गया था हमारा, फिर हमने अगले दिन शाम में ही खाया था, जब हमें भूख का एक अटैक आया था शदीद किस्म वाला। तो फिर हमने ये पिज़्ज़ा गर्म किया और खाया। रात में हम गए थे औरंगी टाउन। एक तो मेरे हस्बैंड की ये आदत है कि कोई भी वीडियो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी उनको मिल जाए कि फ़लाँ जगह में ऐसी चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब तारीफ़ें सुनकर फिर वो उस जगह पे चले जाते, चाहे वो कराची के किसी एक कोने पर हो। टेस्ट ठीक था लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी था कि खाने के बाद हालत कुछ अजीब सी हो गई थी। बहरहाल जगह की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी जगह है जाने के लिए। उसके बाद हम घर वापस आते हुए कस्बे शरीफ चले गए और वहाँ से हमने ली आधा किलो रबड़ी और एक फ़ालूदा, कुल्फ़ी फ़ालूदा, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, रबड़ी जो है मैं पहले कभी नहीं खाती थी, तो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है टेस्ट भी चेंज होता है और आपकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं खाते थे वो भी खाने लग जाते हैं। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ है। मैं रबड़ी किसी टाइम पे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जो है मुझे बहुत पसंद है रबड़ी और बहुत ही शौक़ से खा लेती हूँ। यहाँ तक कि अगर फ्रिज में हमारे पड़ा हो तो पूरा ही जो है मेरे हिस्से में आता है।
कुछ टाइम पहले कसरी श्री वाले जो है बर्थडे पर फ्री में 4 फ़ालूदा गिफ्ट कर रहे थे बिना किसी चार्जेस के, तो उसका भी मैंने फ़ायदा उठाया था अपनी बर्थडे पे और अपने हस्बैंड की बर्थडे पर। तो अगर फ़िलहाल ये ऑफ़र है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन समझ लें कि 1500 3000 तक का हमें फ्री में फ़ालूदा मिला था, ये वाला जो मैं आज लाई हूँ। तो मेरी तो दुआ है कि वो ऑफ़र दोबारा आ जाए, क्योंकि बर्थडे मेरी भी आ रही है, हस्बैंड की भी आ रही है और मेरे बेटे की भी आ रही है। तो इसे रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मेल्ट हो गया था घर आते आते। मेरा बेटा हर काम में ट्रेन है, डस्टिंग करनी हो, झाड़ू लगाना हो, अपने बस बर्तन धोना बाकी है, बाकी हर काम कर लेता है आराम से। डस्टिंग के अलावा शीशे भी साफ़ कर लेता है अखबार से, रोटी भी बनाता है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, और बहुत सारे काम करता है। रात में हम गए थे मामू के बेटे के अकीके में, घर के सामने ही था हॉल, तो अम्मी और सिस्टर जो है वो मुझे पिक करने आई थी, फिर हम साथ ही चले गए थे। 5 मिनट बाद ही हम पहुंच गए थे वेन्यू पर, और मेरी कज़न्स वगैरह सभी आए हुए थे, तो अच्छी एक गैदरिंग हो गई थी। और ये सारे बच्चे थे, ये बच्ची सो रही थी बैठ कर, इसकी मम्मा नहीं आई थी। 6 बजे की दावत थी और हम आए थे 8:30 बजे, फिर भी लोग नहीं आए थे, यानी कि हम बहुत जल्दी आ गए थे। दावतों में शिरकत का मकसद होता है अपने रिश्तेदारों के, अपनों के, करीबी लोगों की खुशियों में शरीक होना, और सेकंड सबसे बड़ा मकसद होता है खाना खाना। ये जनाब तो अपनी मस्तियों में मगन थे, कभी इसके पीछे कोई भाग रहा है तो कभी मैं भाग रही हूँ पकड़ने के लिए। पहले भी एक दफ़ा हम गए थे किसी शादी पर, तो वहाँ पे इसे बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी आँखों पर, और वो बहुत बड़ा निशान बन गया था। तो उसके बाबा ने मुझे बड़ा डांटा कि आइंदा तुम शादियों पे नहीं जाओगी क्योंकि तुम इसकी केयर नहीं करती। तो मैंने कहा अब मैं इसकी केयर करूँगी। तो फिर पीछे पीछे इसको भागना पड़ता है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई उठा कर ही ना ले जाए, या घर या गेट से बाहर ना चला जाए। तो नज़रों के सामने था, तो पीछे पीछे ही थी मैं, खैर ये तो मेरी ड्यूटी ही थी। साथ में फिर ये एंजॉय भी कर रहा था अपने कज़न्स के साथ। मेरी कज़न के बच्चे जो है वो भी इसके कज़न ही हैं ना। तो यहाँ पर हर साइज़ के बच्चे मौजूद थे जो उसके साथ खेल रहे थे, और हम यहाँ बैठ के अपने दुखड़े बयान कर रहे थे जो हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं। और साथ साथ जो है भूख भी लगी हुई थी, तो खाने का भी वेट हो रहा था कि जल्दी से खाना खुल जाए, जो कि बहुत लेट खुला था। साथ में इन्होंने स्टार्टर्स दिए थे हमें, ये चिकन डायनामाइट्स थे, जूस वगैरह सर्व किए, तो उससे थोड़ा सा गुजारा हो गया था। फिर उसके तकरीबन पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर खाना खुल गया था। तो तमाम मेन्यू जो है बहुत ही ज़बरदस्त था, टेस्ट भी अच्छा था, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया हम सब कज़न्स ने मिलकर। तो मामू के बेटे का अकीका था, और बहुत छोटा सा क्यूट सा है, लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो मुझे नज़र ही नहीं आया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था सबकी गोदों में। और फिर हम उसके बाद आ गए थे हम घर, और एक ये छोटा सा वीडियो शॉट है जो एक शाम में ढलते सूरज का मंज़र है। कभी आप अपने दिमाग के, अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को साइड पे रख के, अपने फ़ोन्स को साइड पे रख के इस शाम को महसूस करिएगा जब सूरज ढल रहा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं। यकीन जाने दिल में एक सुकून सा उतर जाता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि उदासी सी उतर जाती है ढलते सूरज को देखकर। कभी इस एक्सपीरियंस को ज़रूर महसूस करिएगा जैसे मैं करती हूँ। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा फील होगा। तो आज का हमारा छोटा सा ही व्लॉग था। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।